गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना पाठ नंबर 6 है वो पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किया। अब हम एक छोटी सी कहानी है, एक उपदेश है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अपना पाठ नंबर 7 है वो पढ़ेंगे। देखिए, स्वामी रामतीर्थ संन्यास लेने के पूर्व तीर्थराम थे और लाहौर के एक विद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे। एक बार शाम पट पर उन्होंने एक रेखा खींचकर विद्यार्थियों से पूछा कि क्या कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है। कक्षा चुप रही। एक विद्यार्थी ने उठकर उस रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींच दी, जिससे पहली रेखा छोटी हो गई। प्राध्यापक तीर्थराम बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, जीवन का भी यही रहस्य है। यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े बन जाने वाले व्यक्तियों को पीछे मत धकेलो, अपने आप को उनसे बड़ा बनाओ, वे तुमसे छोटे हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार आपने एक रेखा खींची हुई है, उस रेखा से भी बड़ी रेखा खींचती तो आप जो पहले वाली रेखा थी वो अपने आप छोटी हो गई। उसी प्रकार अगर आपको बड़ा बनना है तो आप भी क्या करो, उस रेखा की तरह ही जो बड़े हैं उनको छोटा मत बनाओ, खुद बड़ा बनने की कोशिश यानी प्रयास करो, है ना। तो अब देखो, हम पाठ नंबर अपना 7 है वो यानी 7वां पाठ है वो पढ़ते हैं, वीर बालक अभिमन्यु। ठीक है, तो देखिए आप मेरे साथ साथ पढ़िए और उसके बाद अगर साथ साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में इसको पढ़ लेना, इनको इस पाठ को दोबारा दोहरा लेना, अभ्यास कर लेना। तो देखिए पढ़ते हैं। लगभग 5000 साल पुरानी बात है, बहुत ही समय की बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। कैसा युद्ध था वह? भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। तीरंदाज यानी धनुष बाण चलाने में। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। अब देखिए आगे, ये देखो युद्ध का क्षेत्र है। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्रधार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विधा केवल अर्जुन को ही आती थी और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। अब पांडव क्या करते? वे सब चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात, आप लोग चिंता न करें, चक्रव्यूह को भेदने की विधा मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा,
मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, बालक हूं तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीव्र संघनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह के तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह केंद्र में पहुंच गया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे और प्रसन्न भी थे। सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो, वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। अब देखो, एक वीर बालक जिसने एक विद्या को सीख रखा था, वो अपने विद्या है उसको प्रचार में, मतलब विद्या दिखाने के चक्कर में वो क्या है, अपनी मौत को बुला लिया। लेकिन वो डरा नहीं और वो अपनी पूरी शक्ति से उनके साथ लड़ता रहा। और ये बालक है, वो समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। आगे देखिए फिर क्या था। सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था, मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा। अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। देखो, वो बालक है, वो मरते दम तक उनसे लड़ता रहा। अपने साहस और अपने वीरता का प्रदर्शन करते हुए वो उन 7 महारथियों के साथ लड़ता रहा। लेकिन उन महारथियों को बिल्कुल भी उस पर दया न आई और वो उसको बालक को मार दिया। तो जब अर्जुन इस युद्ध से दूर था तो कौरवों ने उसका पूरा फायदा उठाया। वो सबको मारना चाहते थे, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं थी और वो सिर्फ एक अभिमन्यु को ही अपना जो है माध्यम बनाया और उसे मार डाला। तो बच्चों, अपने समाज के लिए अगर हमें कुछ भी करने को कहा जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने से जो कुछ बनता है वो हमें करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और इस पाठ को आप एक बार दोबारा पढ़ना। थैंक यू।